आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से श्री कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं। डिस्काउंट, छूट या बट्टा, तीनों का मतलब एक ही होता है। चैप्टर का नाम है बट्टा। ये लाभ और हानि का एक भाग है। ये अलग चैप्टर हो जाता है जिसे बट्टे के नाम से जाना जाता है। इससे पहले कि आप लोगों को अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों चैप्टर खूब अच्छे से आना चाहिए। आज हम डिस्काउंट पे कुछ चर्चा करते हैं। इससे पहले हम जो हमारे चैनल में नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई नया नोटिफिकेशन जाए तुरंत प्राप्त हो। चलते हैं, आज जानते हैं डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट को हम हिंदी में छूट भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको बट्टा भी बोला जाता है। बातें दोनों सेम हुई, एक ही हुई। आपको कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिखी गई हैं। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। कहने का मतलब छूट हमेशा प्रिंटिंग प्राइस पे दिया जाएगा। प्रिंटिंग प्राइस पे दिया जाएगा। अंकित मूल्य को इंग्लिश में प्रिंटेड प्राइस भी बोला जाता है। पीपी, अभी हम इसको बार बार पीपी लिखेंगे तो पीपी मतलब अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस। हमेशा आपको डिस्काउंट अंकित मूल्य पर ही दिया जाना है। कहीं आप गलती से क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं देंगे। आपको ये ज्ञान रहना चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। तो बट्टा निकालने के लिए एक फार्मूला निकल के आता है। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारे बट्टे वाली राशि आ जाएगी। अगर हमसे पूछेगा बट्टे की दर या बट्टे का प्रतिशत बताइए तो बट्टा सबसे पहले निकालेंगे। बट्टा बटे अंकित मूल्य से भाग दे देंगे और गुणा 100 का करा देंगे तो हमारी छूट प्रतिशत या बट्टे की दर ये हमारी आराम से निकल के चली आएगी। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको छूट हमेशा किसी भी कंडीशन में छूट हमको अंकित मूल्य पर ही देना है। कभी हमको क्रय मूल्य पर डिस्काउंट नहीं देना है, नहीं तो फिर आप घाटे में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में देना चाहिए। आप जाने इसमें 3 प्राइस होती हैं, सीपी, क्रॉस्ट प्राइस, सेलिंग पॉइंट और प्रिंटिंग प्राइस। कोई भी वस्तु होती है वो खरीदी किसी और मूल्य पे जाती है, बेची किसी और मूल्य पे जाएगी और उस पर एमआरपी प्रिंटिंग प्राइस कुछ और रहता है। कहने का मतलब एक वस्तु पे 3 मूल्य अंकित होते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाएगी ये वस्तु का क्रय मूल्य, जिस मूल्य पे वस्तु बेची जाएगी उसे विक्रय मूल्य, और जिस वस्तु पर जो मूल्य अंकित रहता है उसे प्रिंटिंग प्राइस कहते हैं। चलते हैं, अब इस सबको नोट कर लें। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे तो बेहतर होगा। आप देखें भैया, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 400 रुपया है। इस पुस्तक को 380 रुपये में बेचा जाता है, तो बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। आपको हमने बताया है। तो सबसे पहले बट्टे की दर ज्ञात करने के लिए हम बट्टा निकालेंगे। तो बट्टा कैसे निकल के आएगा? बट्टा बराबर होता है प्रिंटिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे। आप देखें, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य बेटा कितना है? 400 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है? 380 रुपया है। तो यहाँ से हमारा बट्टा निकल के आया कितना? 20 रुपया का बट्टा आया। अब बट्टे की दर पूछ रहा है। बट्टे की दर के लिए क्या बताया है? बट्टे की दर के लिए हमने बताया है बट्टा अपान अंकित मूल्य। बट्टा कितना है? 20 रुपया का बटे अंकित मूल्य कितना है? 400 गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 4 पंचे 20। हमारा आंसर कितना आया? 5%। कहने का मतलब बट्टे की दर हमारी क्या आई? 5% आया, जो कि हमारा उत्तर हो गया। आप जाने भैया, सबसे पहले हम बट्टा निकालेंगे। बट्टे के लिए हमने अभी जस्ट फार्मूला बताया है। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे
तो बट्टा आ गया, बट्टा हमारा कितने रुपये का आया, 20 रुपये आया। बट्टे की दर पूछ रहा है, बट्टे की दर के लिए बट्टा अपान अंकित मूल्य कितना है आप पहचान पा रहे होंगे, 400 बट्टे गुणे 100 कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर 5% आ जाएगा। बेटा जाने जिसको एकदम डिस्काउंट नहीं आता वो भी आज सीख जाएगा। एकदम बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी चीज़ें हम आपको बताऊंगा, एकदम 100% आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करिए, जो क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा होगा उसको भी डिस्काउंट बात समझ में आएगी। नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें कैसे और क्वेश्चन आता है। चलते हैं, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ आपको हम बातें बताना चाहते हैं। यदि भैया आपको डिस्काउंट अब की बार बट्टे की दर मालूम हो, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बट्टे की दर हमको मालूम है, डिस्काउंट का प्रतिशत हमको मालूम है D%। अगर डिस्काउंट का प्रतिशत हमको मालूम है, छूट का प्रतिशत हमको मालूम है, अगर हमारे पास विक्रय मूल्य निकालना होगा तो विक्रय मूल्य के लिए तो हमको अंकित मूल्य का रहना बहुत ज़रूरी होगा। अंकित मूल्य गुणे 100 में से डिस्काउंट को घटाकर बटे 100 कर देंगे। अगर भैया यहीं से आपको बोलेगा हमको विक्रय मूल्य मालूम रहेगा, बोलेगा अंकित मूल्य बताइए, तो अंकित मूल्य बराबर करेंगे क्या, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस डी। डी मीन्स डिस्काउंट में छूट, आप छूट को 100 में से घटाएंगे, छूट को हमने 100 में से घटा दिया। आप देखें विक्रय मूल्य निकालने के लिए और अंकित मूल्य निकालने के लिए दो फार्मूले आते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्काउंट हमेशा किसी भी कंडीशन पे हमको विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर ही दिया जाना है, तो क्रय मूल्य पर कभी डिस्काउंट नहीं देंगे। आप विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे क्या विक्रय मूल्य पर डिस्काउंट देकर हम अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए। इससे पहले आप जानें कि यदि आपसे इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन खूब पूछता है, अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे तो बातें अच्छे से समझ में आएंगी। आप एक क्वेश्चन के माध्यम से देखें, इस फार्मूले को नोट कर लें। यदि हमको बट्टे की दर मालूम हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो अंकित मूल्य का रहना बहुत ज़रूरी है, 100 माइनस D/100। अंकित मूल्य के लिए विक्रय मूल्य का रहना जरूरी है, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस डी। आप एक सिचुएशन देख पा रहे होंगे, माइनस हर में हुआ है। आप देखें अंकित मूल्य निकालने के लिए आप हर में किए हैं, आप CP निकालने के लिए फार्मूला बताए थे वो भी हर में किया गया था 100 ऐसे किया जाता था SP इंटू 100/100 प्लस माइनस x। आप देखें यक्स क्या होती थी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। अगर वृद्धि होती तो प्लस लगाते थे, कमी होती थी तो हम माइनस लगाते थे। आप कुल मिला जुला के जान लें कि अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना हुआ तो सारा प्रोसेस हम अंश में करेंगे, अगर छूट दिया रहेगा तो घटाएंगे, प्रॉफिट दिया रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, अगर लॉस दिया रहेगा तो 100 में से घटाएंगे। इसके अलावा अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना, अंकित मूल्य निकालना हुआ या क्रय मूल्य निकालना हुआ तब एनी कंडीशन में हम प्रोसेस हर में करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, इसको नोट करें। अब सीधे सीधे हम आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं तो बातें और अच्छे से समझ में आएगी। आप देखें भैया, एक क्वेश्चन लिखा गया है बोर्ड पे, कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 750 रुपया है, इस पुस्तक को 20% के बट्टे पर बेचा जाता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। आप डिस्काउंट से छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन हैं। आपको हम एकदम शून्य से शिखर की ओर ले चल रहे हैं। आप इसको जाने, शून्य से शिखर की ओर एकदम जीरो, छोटी से छोटी पॉइंट आपको बताएंगे, आपको धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे। आप क्वेश्चन में देख लें बेटा क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले प्रिंटिंग प्राइस दे रखा है 750, इसके बाद डिस्काउंट हमको मालूम है 20% का। आप देखें हमसे पूछ क्या रहा है, सेलिंग पॉइंट पूछ रहा है। आप देखें विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य के लिए हमने फार्मूला निकाला है, लिखाया है अभी। विक्रय मूल्य के लिए लिखाया है प्रिंटिंग प्राइस कितना है, एक बार फार्मूला फिर से लिख दें, प्रिंटिंग प्राइस इंटू 100 माइनस D/100। फार्मूला अभी मैंने जस्ट लिखाया, आप लोग को फार्मूला पता रहना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम होगी। आप देखिए 750, डिस्काउंट कितने का है 20%,
100 में से 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा बटे 100। सॉल्व कर लीजिए, इसको गुणा कराइए, कितना आया भैया 600 रुपये आया। ये हमारा अंकित उस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। आप गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40, 4 बच गया, 8 सत्ते 56, 56 4 60, ठीक है। ये आपका वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। आप उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आया होगा। आपके बात समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को गांव के कोने कोने तक पहुंचाए भाई, इतना मदद करिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ध्यान दें भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, इसको देखा जाए। कह रहा है 30% का बट्टा देकर एक कलम को 560 रुपये में बेचा गया, तो कलम का अंकित मूल्य बताइए। एकदम फार्मूले पे सवाल है। आप जाने भैया वस्तु को कितने में बेचा गया है, कहने का मतलब सेलिंग पॉइंट पता है 560 रुपया में, और बट्टा पता है, बट्टा कितने का है, डिस्काउंट 30% का, और हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंटिंग प्राइस, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। बेटा आप जाने अभी हमने अंकित मूल्य के लिए फार्मूला लिखाया है, प्रिंटिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग पॉइंट का रहना ज़रूरी है 100/100 माइनस डे। बेटा आप प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले और डिस्काउंट के फार्मूले पूरे आपको ट्रेक वगैरह आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। ये जो फार्मूले हैं अभी ये इसमें मिक्स करके आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट मिक्स करके आएगा, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी जिनको फार्मूले नहीं पता है। अब देखिए सेलिंग पॉइंट पता है 560 गुड़े 100 डिस्काउंट 30% का, 100 में से 30 घटाएंगे 70 हो जाएगा, काट देंगे 7 8 56। कहने का मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रुपया था, 800 रुपया था, और उसको बेचा कितने में था, 560 रुपया में। आप इसको नोट कर लें, नोट कर लें। अगले टाइप पे चलते हैं, चलते हैं भैया, थोड़ा और आगे चला जाए। आज अब थोड़ी सी बिंदु चेंज करेंगे, टॉपिक चेंज करके आगे की तरफ चलते हैं। अब हम बताएंगे जब क्रमागत बट्टा हो, मीन्स 2-3 छूट लगातार दे दिया जाए, तो वस्तु का कैसे हम क्रमागत बट्टे के समतुल्य एकमात्र बट्टा कैसे निकालेंगे। आप जान लें क्रमागत बट्टे को इन 3 नाम 4 नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको क्रमागत बट्टा लिखा रहता है, क्रमिक बट्टा लिखा रहता है, उत्तरोत्तर या लगातार बट्टा। चारों का बट्टों का मतलब एक ही होता है। कोई एक एग्जाम में पूछेगा ये कैसे पूछा जाता है, आप जाने आपके एग्जाम में आएगा, यदि x% तथा y% के 2 क्रमागत बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा, कितने प्रतिशत का होगा। आप जाने एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा, इसके लिए एक ट्रिक होती है। आप जाने ऐसी ट्रिकें हम परसेंटेज में पढ़ाए हैं, मिलती जुलती बातें हैं। यदि 2 क्रमागत छूट दे रखी हैं तो x + y माइनस XY बटे 100%। आप जाने भैया इसको, यदि x% तथा y% की 2 क्रमागत बट्टे हों, उनके समतुल्य एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा, तो इसके लिए फार्मूला निकल के आता है x + y माइनस XY बटे 100। इसको नोट कर लो। अभी इसको और ज़्यादा क्लियरेंस हम करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, आप लोग अच्छे से नोट करें। आप देखें भैया क्वेश्चन एक बोर्ड पे लिखा गया है, यदि 10% तथा 20% के 2 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। आप देखें भैया 2 बट्टा दिया है, 2 छूट को 2 बार दिया गया है, एक बार 10% का दिया गया है और एक बार 20% का दिया गया है। हमसे पूछ रहा है अगर हमको एक ही बट्टा पे देना हुआ तो कितने प्रतिशत का होगा। तो आप जाने इसके लिए मैंने फार्मूला लिखाया x + y माइनस XY बटा 100%। आप देखें कुछ करना नहीं है, इसी पे मान रख देना है
यक्स मतलब पहला बट्टा, वाई का मतलब दूसरा बट्टा, माइनस 10 गुणे 20/100। आप सॉल्व करेंगे भैया, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 30 - 2 बराबर कितना आ गया 28%। ये हमारा आंसर आया 28% कितना हमारा उत्तर आया। अब थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर इसको किया जाए। आप जाने किसी वस्तु पे मान लीजिए हम 2 बट्टा दे रहे हैं, आप जाने इसको थोड़ा सा इसको नोट कर लें, आप इसको जाने भैया। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको सेटिस्फाई कराता हूँ। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका प्रिंटिंग प्राइस 500 रुपया है, प्रिंटिंग प्राइस 500 रुपया है। अगर इसको हम 2 बट्टे पे दें, आप देखें अभी मैंने इसको 2 बट्टा दिया जाए, अगर इसको बेचेंगे कितने में, आप देखिए पहला बट्टा कितने को हो जाएगा 10% का, 10/100, 90/100, दूसरा बट्टा 80% 20% का तो 80/100। आप देखें विक्रय मूल्य के लिए मैंने फार्मूला लगा दिया, आप इसको हल करें, किया जाए भैया 8 पंचे 40 गुणे 9, 9 चौका 36, 360 रुपया आ गया। आप देखें इस पर 2 बट्टे दिए हैं, पहला बट्टा और ये दूसरा बट्टा, 2 बट्टे दिए हैं। अगर इसके समतुल्य एक ही मात्र बट्टा दे दिया जाए, मिस अगर हम 28% का एक ही बट्टा दे दें, अब जाने इन दोनों का मान 28% निकाले हैं, अगर एक ही बट्टा दे दें तब देखेंगे उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गुणे अगर 28% का बट्टा देते हैं तो 100 में से 28 घटा के बटे 100 कर देना। आप इसको करिए भैया, अब इसको देखें भैया, अगर यहाँ से देखें ये 500 गुणे 2800, 100 में से 28 घटा देंगे कितना आ जाएगा 72/100। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 7 पच्चे 35, 1 36। आप देख पा रहे होंगे बेटा मीन्स दोनों का मान सेम आया। आप यहाँ पे देखेंगे इसका भी मान 360 रुपया आ रहा है, इसका भी मान 360 रुपया आ रहा है। कहने का मतलब हम 2 बार बट्टा देने से बढ़िया है कि बट्टा एक ही बार दें, उसके मान पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आप उम्मीद है ये बातें सीख गए होंगे। चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं तो बात और ज़्यादा क्लियर होगी। आप ध्यान दें भैया, क्वेश्चन एक बोर्ड पे और लिखा कह रहा है 10%, 20% तथा 30% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। अब की बार 3 बट्टा दे रखा है, इसके समतुल्य एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, प्रथम 2 को हल करना है पहले उसी वाले फार्मूले से, x + y - xy/100 से। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, 20 गुणे 10/100। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 28%। पहले 2 को हल करना, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ हल कर लेना। आप देखें तीसरा क्या आया है, तीसरा बट्टा क्या है 25% का। इन दोनों पहले 2 को हल करें, 28 आया, उसको तीसरे के साथ हल कर लो, माइनस 28 गुणे 25/100, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28। इसको जोड़ लो भैया, इसको 8 5 13, 53 - 7 घटा दीजिए, कितना आएगा 46%। हमारा उत्तर क्या आया 46% आया। एकमात्र बट्टा कितने प्रतिशत का होगा, तो हमारा आंसर बड़े आराम से आया 46% का होगा। आप जाने जब 3 बट्टा दिया रहेगा, पहले 2 को हल करना, जितना आंसर आएगा पहले 2 को हल करने के बाद इसको तीसरे के साथ सॉल्व करना और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन इस पे बताते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, इस पे और देखा जाए। अब ध्यान दें भैया, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं, कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 240 रुपया है। इस पुस्तक को 5% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेचा जाता है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य बताइए। अब देखो कुछ लोग इसको 2 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा करेंगे एग्जाम में लेंदी हो जाएगा, आपको ऐसा करना नहीं है। कहने का मतलब हमसे पुस्तक का विक्रय मूल्य भैया, यहाँ पे
विक्रय मूल्य निकालना है क्योंकि अंकित मूल्य दिया गया है। तो पुस्तक का अंकित विक्रय मूल्य बताइए। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 240 रुपया है। इस पुस्तक को 5% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेचा जाता है। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताइए। आप देखें, हमने आपको बताया है विक्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला लिखाया है। हमको प्रिंटिंग प्राइस मालूम रहना चाहिए। प्रिंटिंग प्राइस हमारे पास कितना है, PP 240 रुपया, और इस पर डिस्काउंट है हमको मालूम। पहला डिस्काउंट 5% का है और 2 डिस्काउंट हैं और दूसरा डिस्काउंट 10% का है। तो हम बड़े आराम से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य के लिए प्रिंटिंग प्राइस गुणे पहला डिस्काउंट मीन्स 95/100, दूसरा डिस्काउंट 10% का मीन्स 90/100। सॉल्व करें इसको। 1 2 1 2 इसको करिए भैया। ये 24 गुणे 0.95 गुणे 9, इनका मल्टीप्लाई कराओ भैया। मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा आंसर, 205 रुपया 20 पैसा। ये हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा भैया, कैलकुलेशन करिए। 24 गुणे 9 गुणे 9.95 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 रुपया 20 पैसा हमारा क्या आया, वस्तु का विक्रय मूल्य आया। ये हम बड़े आसानी से हल कर लेंगे। आपको कहीं एकमात्र बट्टा नहीं निकालना है, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आएगा आंसर सेम, लेकिन आप सवाल को ज़्यादा बड़ा कर लेंगे। उससे अच्छा है कि आप इसी तरीके से लगाएं और उत्तर मिल जाए। कुछ क्वेश्चन आपको और मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, नोट करिए इसको। आप ध्यान दें भैया, एक सवाल बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 500 रुपया है। इस घड़ी पर 20% का बट्टा दिया जाता है, फिर एक दूसरा बट्टा देकर 360 रुपये में बेचा जाता है। तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखें बेटा, हमको प्रिंटिंग प्राइस मालूम है। प्रिंटिंग प्राइस कितना है, 500। जो मालूम है तुरंत लिखो। पहला डिस्काउंट फर्स्ट कितना है, आप देखें 20%। इसके बाद हमको सेलिंग पॉइंट मालूम है, सेलिंग प्राइस 360 रुपया है। इसके बाद दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है। पहला डिस्काउंट मालूम है, दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सारी चीज़ें पता है। हमको विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला पता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, प्रिंटिंग प्राइस गुणे 100 माइनस डे अपॉन 100। इसी पे हमको काम फटाफट कर देना है। विक्रय मूल्य कितना है 360, अंकित मूल्य कितना है 500 गुणे पहला डिस्काउंट कितने का है 20% का। तो 100 में से 20 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा बटा 100। दूसरा डिस्काउंट पूछ रहे हैं, वो मालूम नहीं है, D2/100 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। जितने सफाई से इसको हल करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 1 2 1 2 आप इसको हल करिए, गुणा कराइए भैया, इसको सॉल्व करिए। आप D2 की वैल्यू निकालिए कैलकुलेशन करके। आप देखें, इन दोनों का गुणा कराएंगे। 5 दूनिया 10, 2 चौके 8, ये 360 बराबर, देखो 4 का गुणा 100 में कराएंगे 400 माइनस D4 का गुणा D2 में कराएंगे 4D2। आप इसको पक्षांतर कर लें। आप देखेंगे इधर आके ये घट जाएगा, मीन्स 4DT इक्वल टू कितना, देखें 400 में से 360 घटाएंगे 40 आ जाएगा। आप काट देंगे, कितना आया 10%, मीन्स D2 की वैल्यू क्या आई 10%। और दूसरा डिस्काउंट क्या आ गया बेटा 10% आया, यही हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। कभी कभी बेटा हमको दूसरा डिस्काउंट मालूम रहेगा, पहला डिस्काउंट निकालने के लिए देगा, तो आप लगाने का तरीका यही रहेगा। सेम तरीके से आप हल करेंगे और हमारा आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। अब इसमें काफ़ी चीज़ें पूछ सकता है। कभी कभी पहला बट्टा पूछ लेगा, कभी कभी दूसरा बट्टा देकर पहला बट्टा पूछे, कभी कभी पहला बट्टा देकर दूसरा बट्टा पूछ लेगा। कोई भी एग्ज़ाम में पूछेगा तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। एक क्वेश्चन इस पर और बताते हैं, फिर
आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखें भैया, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एक कंपनी है जो अपने ग्राहकों के लिए क्रमिक बट्टों का 3 प्रस्ताव पेश करती है। पहला प्रस्ताव क्या है 20% और 50% का, दूसरा प्रस्ताव है 35% और 35% का, और तीसरा प्रस्ताव है 10% और 60% का। तो बताइए कौन सा प्रस्ताव ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा, कि पहला प्रस्ताव ग्राहक के लिए बढ़िया होगा, कि दूसरा होगा, कि तीसरा होगा, कौन सा होगा, कि सभी प्रस्ताव समान होंगे। आप बेटा देख पा रहे होंगे कि जितने भी प्रस्ताव दिए गए हैं अगर इन सबको जोड़ा जाए तो सबका योगफल बराबर आ रहा है। 50 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 35 और 35 जोड़ेंगे ये भी 70 हो जाएगा, और 10 और 60 जोड़ेंगे ये भी 70 के बराबर हो जाएगा। मीन्स जितने भी प्रस्ताव दिया है तीनों प्रस्तावों का अगर सभी प्रस्तावों का योगफल करें तो सबकी वैल्यू सेम आ रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे आप जाने, थोड़ी सी जानने वाली बातें हैं। यदि दिए गए प्रस्तावों का योगफल यदि समान हो तो जिस प्रस्ताव में सबसे बड़ी संख्या दिखेगी वह ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। आप देख पा रहे होंगे, आप देखें 20% और 50% है, 35% है, 35% है, 10% है और 60% है। तो सबसे बड़ी संख्या किस में दिखी है 60% में दिखी है। 60 सबसे बड़ी संख्या है। मिस कौन सा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा, तो तीसरा बट्टा सबसे अच्छा होगा। चाहो तो एक नोट करके लिख लें, नोट करके लिखें जिस प्रस्ताव में सबसे बड़ी संख्या दिखेगी वह ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। आप इसको जान लें, आपको कहो सेटिस्फाई भी करके दिखा दें। आप देखो क्रमिक बट्टों से लगाया जाए इनको। पहला वाला बट्टा देखो तो 20 धन 50, 1 मिनट लगेगा, इसको देख लिया जाए। आप लोग सेटिस्फाई हुई गुणे 20/100 ज़रूरी भी है, आप सेटिस्फाई भी होना ज़रूरी है। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा। आप देखें ये 70 में से 10 निकल गया, 60 हो गया। अब दूसरा देखें 35 धन 35 माइनस 35 गुणे 35/100, इसको सॉल्व करो भैया। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूइयाँ 10, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉल्व करके देखना। और इन दोनों को देखा जाए, ये 10% धन 60 माइनस 10 गुणे 60 बटा, सॉल्व करिए इसको, आप लोग काट दीजिए भैया। कितना आ गया 70 में से 6 निकल गया, कितना आ गया भैया 64% आया। आप इसको हल करिए, दूसरे वाले बट्टे को हल करो। दूसरा वाला हल किए, कितना आया भैया, इसको हल करिए। इसका आंसर आएगा 57.75%। आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा बट्टा कौन सा दिखा, तो सबसे बड़ा बट्टा देख रहे हैं 64% का है ये, तीसरा वाला। ये आपका आंसर हो गया। हमने आपको लिखाया भी है और बताया भी है, जिस प्रस्ताव में सबसे बड़ी संख्या दिखेगी वह ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा होगा। आप थोड़ा सा इमेजिन भी कर लेना, जो बट्टे दिए रहेंगे उनके योगफल जोड़ेंगे तो लगभग सबका समान आना भी चाहिए, और आता भी है जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये सब बेटा बात समझ में आ रही है। आप लोग से थोड़ा गुजारिश है, आप लोग इस चैनल को अपने इत्र मित्र के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हम थोड़ा और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा मैटर आपको दे सकें। और जो बच्चे नए चैनल में हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो को स्किप करके ना देखें, एक तरफ से देखेंगे तो आपको नए नए कंटेंट आपको ज़रूर मिलेंगे। हमारा लक्ष्य ये है, हमारा मकसद ये है कि गांव का कितना भी कमज़ोर बच्चा होगा वो हमारे इस चैनल के माध्यम से अच्छी सी सारी बातों को सीख सकेगा। जब तक ये लॉकडाउन है तब तक आप लोग इसको फ्री ऑफ कास्ट, इसको आप लोग इसका इस अवसर को आप लोग पूरा यूज कीजिए। और इसके बाद आप लोग इसको शेयर ज़रूर कीजिए भैया। अगर आप शेयर करते हैं तो
आपको मैं लाइव भी आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। इससे पहले कि आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, इसको गांव के कोने कोने तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।